हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आप लोग का जस्ट आज सुबह में जे मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। सुबह में एक पेपर हुआ है और शाम में एक पेपर हुआ है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे शिफ्ट 1 पेपर के मैथ्स का, ठीक है। और जो क्वेश्चन जनरली टफ होंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन टफ होंगे, जो बच्चों को ज़्यादा डाउट होगा जिसमें, वही क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं। तो मेरे पास वैसे क्वेश्चंस का लिस्ट है, तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का है 2021 28 जुलाई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एक लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट में बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस, है ना, cos x रूट cos 2x की पावर x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस cos x रूट cos 2x x स्क्वायर प्लस 2 की पावर में x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करो, कौन से फॉर्म का लिमिट है। टोटल 7 ही फॉर्म होता है लिमिट में, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। ये उनमें से कौन से फॉर्म पे है ये देखो। 0 है, डालो 2 माइनस कॉस 0 1, 2 माइनस 1 1, 1 पावर में 0 प्लस 2 2 बाई 0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। बच्चों एक चीज याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 की पावर इन्फिनिटी का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है, इसका फॉर्म जो है 1 की पावर इन्फिनिटी का है, मान लिया। इफ ये लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी है तो आंसर क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1, मतलब ये जो बेस है उसमें से एक घटा के इंटू gx, ये आपका आंसर होता है। इस चीज को आप बढ़िया से याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। मतलब मैं बता नहीं सकता ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जितना लगाना है लगा लो। हर साल इससे एक नया क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर आता है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से। बहुत सारा पेपर होता है ना, तो किसी न किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इस फॉर्म से। समझ गए? तो इस फॉर्म पे इसको सेट करो जरा, ठीक है। तो यहां पे जो है fx का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ये हो गया fx और ये हो गया पावर gx। तुम क्या करो, तुम ये वाला लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये जो लिमिट है ना, e के पावर में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ये e के पावर में जाता है। तो हम ये वाला लिमिट जो है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको e के पावर में डाल देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखो 2 माइनस दिस fx माइनस 1, तो 2 माइनस दिस माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस cos x रूट cos 2x इंटू gx, तो gx का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स। तुम क्या करो, बहुत जल्दी से इसको रैशनलाइज करो, तो 1 माइनस कॉस एक्स रूट कॉस 2x, इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से 1 प्लस कॉस एक्स रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई करो इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू, जिससे मल्टीप्लाई किया हो उससे डिवाइड करो, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, x टेंडिंग टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। लिमिट में रूल है, जो भी लिमिट आपका नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो ये भी नॉन जीरो फाइनाइट है 2, ये भी नॉन जीरो फाइनाइट है 2, उसको आप बाहर कर लीजिए। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 2, इसका लिमिटिंग वैल्यू है 2, दोनों 2 को बाहर करो तो 2 बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट में यहां पे कितना बचेगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, तब ऊपर में सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तीनों में यहां पे ये लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ठीक है जी, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यहां भी साइन स्क्वायर है, कॉमन ले लो साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अब बाई एक्स, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स में ऐसे लिखो साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से सुनो, साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट 1 हो गया एक्स टेंडिंग टू 0 पे, ये अब एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो इसका वैल्यू कहां जाएगा 0 को, इसका वैल्यू कहां जाएगा 3 को, 2 + 1 3, तो ओवरऑल लिमिट का आंसर कितना हो गया 0 हो गया ओवरऑल लिमिट का आंसर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था e की पावर में ये लिमिट रखते हैं, तो e की पावर में 0 यानी 1 तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब अगर वो फॉर्मूला आपको ढंग से नहीं पता है तो नहीं होगा। अब बहुत बच्चा को क्या होता है ना कि 0 आंसर आता है तो बच्चा घबरा जाता है कि नहीं लिमिट का आंसर 0 कैसे आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है 0 तो आ ही सकता है। अब वैसे भी फाइनल लिमिट का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, e की पावर में 0। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज के पेपर में ही आया हुआ वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन का। जो इंटीग्रेशन हम अपने चैनल पे पढ़ा भी रहे हैं उसका क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, -1 से 1 log √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लगता है बच्चों को। अब देखो तुम एक काम करो, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, -a से a fx dx कितना होता है 0 होता है अगर fx तुम्हारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, और ये होता है 2 × 0 से a fx dx है ना, अगर तुम्हारा fx जो होता है इवन फंक्शन होता है। अब इवन ऑड तो तुमको निकालने आता है, x को -x से रिप्लेस करो, अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो इवन फंक्शन, और x को -x से रिप्लेस करने से माइनस बाहर आ गया तो फंक्शन ऑड। तुम क्या करो fx मान लो जरा इसको log √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स को fx मान लिए, f माइनस एक्स देखो तो log √1 माइनस माइनस एक्स यानी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। चेंज हुआ क्या, सेम ही चीज तो है, ये भी उतना ही है ये भी उतना ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ f माइनस एक्स बराबर fx हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, तो इवन है तो देखो -a से a fx dx क्या होगा 2 × 0 से a, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 × 0 से a का वैल्यू 1 log √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब ये जो 2 है देखो log का प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हो, log a पावर b बराबर कितना होता है b log a, यानी पावर रहता है तो वो पीछे चला जाता है, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हो, पीछे कोई चीज मल्टीप्लाई है तो इसको उठा करके तुम पावर में भी डाल सकते हो, उल्टा भी तो बोल सकते हो। तो ये जो 2 है तुम क्या करो इस 2 को हटा करके इसके पावर में ले आओ, तो ये हो गया log, अच्छा दिस प्लस दिस का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स प्लस 2ab तो 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका लिमिट है 0 से 1, कहानी समझ रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा 0 से 1 log x से x कटा 2 + 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा 2 + 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस log के अंदर तुमको दिख रहा है कि 2 कॉमन आएगा, ले लो एक बार 2 कॉमन, तो ये हो गया 0 से 1 log 2 × 1 + √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब log के प्रॉपर्टी से क्या होगा, log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो ये होगा log 2 प्लस log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके कुछ आ गया। अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 से 1 log 2 dx प्लस 0 से 1 log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसका आंसर तो तुमको मिल गया, log 2 हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट है, और 0 से 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 dx का x, और उसमें लिमिट रखोगे 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया log 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको देखो log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिखो इसको। ठीक है, पढ़ाया है ना, जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लेक्चर देखो। log जब भी रहेगा तो log इंटू 1 लिखो, तो इसको लिख दो 1 इंटू, इसको बोल दो u और 1 को बोल दो v, लगा दो बाय पार्ट्स, तो प्लस बाय पार्ट्स लगाओगे तो log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x, इस पे लिमिट क्या लगेगा 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनो, 1 बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो x हो गया। तो ये कितना आ रहा है, log 2 प्लस इस लिमिट में, इस फंक्शन में लिमिट डालो 0 से 1, तो 1 डालो, तो log 1 प्लस 1, log 1 प्लस 0, देखो ध्यान से, log 1 प्लस 0, log 1 0 हो गया, अब माइनस x की वजह से 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। अब माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, e2 से e2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 1 एक्स स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको रैशनलाइज करो तो ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब पहले से एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वहां पे है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया log 2 प्लस 0 से 1, ये तो 0 खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में कितना है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, बुद्धिमान बच्चों समझ जाओगे, 1 से 1 कटा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचेगा कितना, अब कुछ ऐसा बचेगा, log 2 प्लस 0 से 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डिवीजन बाई पार्ट्स, माइनस दिस बाई दिस, तो माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया log 2 प्लस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1 माइनस 1 डी एक्स, तो ये हो गया log 2, ये हो गया साइन इनवर्स x, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x माइनस x, और लिमिट है 0 से 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, अब लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ln 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 0 माइनस 1, तो ln 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देख लो, अच्छे से चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, जो टफ क्वेश्चन है मैं बस वही बता रहा हूं जो थोड़ा टफ है। देखो, एक A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है aij 3/3, है ना, और aij को डिफाइन किया है, aij बराबर 1 अगर i इज इक्वल टू j है,
माइनस एक्स अगर मॉड ऑफ आई माइनस जे 1 है और 2x प्लस 1 अदरवाइज। बड़ी चालाकी से उसने मैट्रिक्स का एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया है और बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सम ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ये पूछा है मेरे से। मतलब पहले तो तुमको मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एफ एक्स। वो फंक्शन क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और उसके बाद उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सम ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ठीक है, चलो इसको देखते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिखो। मैट्रिक्स क्या होगा तुम्हारा? देखो ए बराबर, ध्यान से सुनो, आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम मेरे मैट्रिसेस वाला लेक्चर जाकर के देखो। आई इज इक्वल टू जे मतलब डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट सारा कितना होगा? 1। तो डायगोनल एलिमेंट 3 होता है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में, 1 1 वाला, 2 2 वाला, 3 3 वाला। तो ये हो गया 1 1 1। ये कौन सा पोजीशन है? 1 1 पोजीशन, ये 2 2 पोजीशन, 3 3 पोजीशन। अच्छा, i माइनस जे का मॉड जब 1 है तो माइनस एक्स लेना है एलिमेंट। अच्छा, i माइनस जे का मॉड 1, i माइनस जे का मॉड 1 कब होगा? देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है? ये 1 2th पोजीशन है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, उसका मॉड 1, तो 1 2th पे माइनस एक्स। ये 1 3th है, तो 1 3th है। अच्छा चलो पहले मॉड i माइनस जे बराबर 1 लो, तो 1 2th पोजीशन हो जाएगा। फिर 2 1th पे भी माइनस एक्स। ये पोजीशन क्या होगा? 2 3th है, 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ भी माइनस एक्स। ये पोजीशन क्या होगा? 3 माइनस 1 2 2 हो जाएगा। ये पोजीशन क्या होगा? 3 2th, 3 माइनस 2 1, तो इस पे भी माइनस एक्स। अच्छा, अदरवाइज में 2x प्लस 1, तो बाकी जो भी पोजीशन बच गया वहां पे क्या रखोगे? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, है ना? बस ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स तो तुम आ गया तुम्हारा। अब क्या करोगे? इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाल के उसको एफ एक्स बोल दिया, फंक्शन एक डिफाइन कर दिया, डिटर्मिनेंट ए बराबर एफ एक्स। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालो इस मैट्रिक्स का। आई होप तुम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने आता है। नहीं आता है तो जा करके प्लीज वीडियो देखो मेरा, आ जाएगा। चलो नीचे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि तुम्हारा कितना है? एफ एक्स के बराबर है, वो होगा 1 इंटू, है ना, ये वाला रो बंद, ये वाला कॉलम बंद, तो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि इसका पोजीशन कितना है? 1 2th पोजीशन है। 1 2th पोजीशन मतलब कोफैक्टर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जाकर के डिटर्मिनेंट्स का वीडियो लेक्चर देखो, शुरू का समझ जाओगे। तो प्लस एक्स इंटू ये रो बंद ये कॉलम बंद, माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। चेक करने दो, ये बंद, माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, बिल्कुल सही बात है। अब प्लस का आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, तो 2x क्यूब प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 2x क्यूब 4x क्यूब, है ना। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद x का कोफिशिएंट कितना आएगा? माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, ऐसा कुछ आ जाएगा। 1 माइनस 1 तो कट गया, तो e हो गया तुम्हारा एफ एक्स। अब क्या बोला है?
लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालो। अब ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने के लिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो। तो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, ये तो तुमको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना। तो यहां से जो है ध्यान देना, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, तो 4 ले लो कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो 4 ये है तुम्हारा एफ डैश एक्स। तो 4 इसको फैक्टराइज करो, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1, तो 4 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 4 3x प्लस 1 x माइनस 1, ये हो गया तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश एक्स को करो 0, तो यहां से x कितना आ रहा है 1 माइनस 1/3। अब तुम जरा एक बार एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना लो, साइन स्कीम। ठीक है, साइन स्कीम, तो यहां पे पहले माइनस 1/3 फिर 1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस 1/3 पे क्या आएगा, माइनस 1/3 पे लोकल मैक्सिमम, 1 पे क्या आएगा लोकल मिनिमम। फंक्शन तुम्हारा कितना था एफ एक्स, वो था 4x क्यूब है ना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये था। तो लोकल मैक्सिमम मैंने वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम माइनस 1/3 पे है तो f माइनस 1/3 प्लस लोकल मिनिमम 1 पे है तो f1, f माइनस 1/3 प्लस f1, ये निकालोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, देख लो करके, ये जो भी आएगा मेरे हिसाब से माइनस 88/27 आएगा, जो ऑप्शन में दे रखा था। f माइनस 1/3 इसमें डालो, x की जगह माइनस 1/3 फिर 1 डालो, दोनों को ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। लेट मी चेक कि सही है या गलत है, मतलब माइनस 88/27। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 88/27। अब लेते हैं अगला सवाल, जो कि अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा कई बार टफ लगता है, होता नहीं है बट लगता है। तो ये क्वेश्चन है, Z and W are complex numbers है ना, such that mod of Z into W is equal to 1 और argument Z minus argument W, argument Z minus argument W ये दे रखा है 3π/2। तो मेरे से पूछा है argument of 1 minus 2 Z बार W बाई 1 प्लस 3 Z बार W, ये पूछा है। 1 माइनस 2 Z बार W 1 प्लस 3 Z बार W, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत आसान है ना, Z को 1 मान लो, W को कुछ भी ऐसा मान लो कि आर्गुमेंट Z माइनस आर्गुमेंट W 3π/2 आ जाए। वो शॉर्ट ट्रिक हम नहीं बता रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मॉड ऑफ Z W मतलब मॉड Z मॉड W कितना हो गया 1 हो गया, तो यहां से मॉड ऑफ Z बराबर 1 बाई मॉड ऑफ W आ जाएगा। अब तुम क्या करो, ध्यान से सुनना, लेट Z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो r⁻θ। तुम लोग को पता होगा यूलर्स फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूलर फॉर्म क्या होता है r⁻θ, जहां पे थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट Z होता है, तो आर्गुमेंट Z कितना हो गया थीटा हो गया। अच्छा तो अब ध्यान दो, मॉड Z बराबर है 1 बाई मॉड W, तो मॉड W मेरे को बताना जरा क्या होगा 1 बाई R होगा क्या, ध्यान से सुनो, यहां से मॉड ऑफ W क्या होगा 1 बाई मॉड Z है ना, तो Z का मॉड कितना है R है Z का मॉड, तो मॉड W कितना होगा 1 बाई R इस वाले रिलेशन से। अच्छा 1 बाई R, तो W कितना होगा जो भी उसका मॉड है, तो 1 बाई R उसका मॉड है इंटू e⁻i इंटू आर्ग्यूमेंट, तो इसका आर्ग्यूमेंट हम कुछ अल्फा मान लेते हैं, W का आर्ग्यूमेंट कितना मान लेते हैं अल्फा, समझ रहे हो। तो ये हो गया
W बराबर 1/r e की पावर आयोटा अल्फा। अब चलो इस क्वेश्चन पे आर्गुमेंट z कितना है थीटा माइनस आर्गुमेंट w कितना है अल्फा। तुम ही ने बोला है w का आर्गुमेंट अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अपने पास बचा करके रखो। अब इस पे आओ जरा, आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट 1 - 2। अच्छा जेड बार ध्यान से सुनो, जेड बार क्या होगा, तो उसका मॉड तो आर ही रहेगा। जेड बार का मैग्नीट्यूड जेड के बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। और डब्लू बार का तो खैर जरूरत नहीं है, तो रहने दो, जेड बार रखो। तो ये हो गया आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अच्छा डब्लू की जगह पे 1/r ई की पावर आयोटा अल्फा, तो 1/r ई की पावर आयोटा अल्फा, और नीचे 1 + 3 इंटू r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और w की जगह पे 1/r ई की पावर आयोटा अल्फा। अब ध्यान दो, r से r कटा, r से r कटा, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस अल्फा, है ना। देखो माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा अल्फा, तो माइनस आयोटा कॉमन लिए थीटा माइनस अल्फा, और 1 + 3 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब तुमको तो थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पहले से मालूम है, 3π/2 रख दो यहाँ पे 3π/2। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस अल्फा की जगह 3π/2, और 1 + 3 ई की पावर माइनस आयोटा 3π/2। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा होता है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस आयोटा थीटा होता है तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो कितना कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, रख दिया, नीचे भी सेम 1 + 3 कॉस 3π/2 माइनस आयोटा साइन 3π/2। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 कॉस 3π/2 0 साइन 3π/2 -1 माइनस आयोटा आयोटा, अब 1 + 3 आयोटा। अब 1 - 2 आयोटा बाई 1 + 3 आयोटा का तुमको आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा तो इसको जरा 1 - 2 आयोटा ऊपर नीचे 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कॉन्जुगेट से, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा। सही है, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट 1 - 3 आयोटा -2 आयोटा -5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे में a² - b² कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 6 आयोटा स्क्वायर -6 1 - 6 -5 आयोटा बाई 10, तो ये कितना हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ -1/2 -1/2 आयोटा -1/2 -1/2 आयोटा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, चलो कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट आ रहा है -½ -½ पॉइंट कौन से लाइन पे लाई करेगा, y = x पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो ये हो गया -½ यहाँ पे ये पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ये आंसर दे दो या तो तुम ये आंसर दे दो। अगर ये एम्पलीट्यूड बोलता तो हम ऐसे ही जाते, क्योंकि एम्पलीट्यूड का आंसर हमेशा -π से लेकर के π में ही रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का आंसर हमेशा -π से लेकर के π में रहता है, लेकिन यहां आर्ग्यूमेंट बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 3π/4 हो सकता है, या फिर ये वाला एंगल अगर बोलोगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा -3π/4। अब तुमको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, ये 3π/4 होगा, मतलब कितना 3π/4 नहीं होगा, सॉरी, ये वाला एंगल तो ज्यादा होगा। ये वाला एंगल अगर होगा तो कितना होगा 180 प्लस माने π + π/4 5π/4,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आंसर 5π/4 होगा, क्लॉकवाइज में -3π/4। ऑप्शन में केवल ये था, ऑप्शन में 5π/4 नहीं था, ये आंसर हो जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड पूछता, एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो वो तो होता -3π/4। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्विकली और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन? लेट मी राइट, रुको थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन खोजने दो मुझे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से a e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये दे रखा है 10e -9 दे रखा है। तो फाइंड a, 4 ऑप्शन दे रखा है मेरे को, फाइंड a। अब ये जो साइन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। ठीक है, ये प्योर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है प्योरली। वैल्यू पहले से दे दिया 10e -9, वैल्यू में कहीं भी a नहीं आ रहा है, a का वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, 0 से a ये कितना हो गया, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि पीरियड कितना होता है? 1 होता है। तुम इस 0 से a को 2 पार्ट में ब्रेक करो, 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a से a। अच्छा, ये a खुद क्या है? ये a है ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट a। दुनिया में कोई भी नंबर x है तो उसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। सही है, तो उस हिसाब से जो है, अब यहां पे रखो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट, यहां भी रखो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। वैल्यू क्या दे रखा है भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर a एक इंटीजर है तो इसको लिखो 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर a। अब एक प्रॉपर्टी होता है पीरियोडिक फंक्शन का, 0 से nt fx, 0 से nt fx जो होता है वो n इंटू 0 से t fx होता है, n इंटू 0 से t fx, है ना। t अगर फंक्शन का पीरियड है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल है nt, तो n क्या होगा, पीछे बाहर हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा। तो देखो यहाँ इसका, इस फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियड कितना हो गया 1। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट a पीछे आएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x